गुड मॉर्निंग यूट्यूब एंड हेलो हाय, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब तो ठीक हो गए, लेकिन मैं तो मेरा वही सेम प्रॉब्लम, नॉट वेल। तो चलिए आज आप लोगों को कुछ बताती हूँ, और वो मेरे हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हुए और मैंने अपने लिए कुछ तो सर्च किया है गूगल से फाइनली अपनी हेल्थ के लिए। दिमाग तो ख़राब हुआ है मेरा थोड़ा सा, अब मतलब रिलैक्स भी मिलेगा। मेरे जो फेफड़े हैं उनमें इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बहुत रोना आता है मुझे, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो सोचा है, और वो क्या सोचा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी एक एक करके। और वो है थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब योगा। देखती हूँ करके मुझे आता है कि नहीं। वैसे नींद बहुत आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये भूतनी की तरह आके बैठ गई हूँ, पर क्या करूँ। पर कोई नहीं, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। तो चलिए आज की कुछ खास बातें हैं जो आपसे मुझे डिस्कस करनी है। तो मैं अपने योगा पोजीशन में बैठ चुकी हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह सुबह मैं इतना भगभूसड़ पने से क्यों बैठी हूँ। क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को भी पता है किसका मन करता होगा ये सब कुछ करने का, मतलब मेकअप वगैरह। तो सुबह सुबह इतना फुर्सत नहीं होती, और वैसे भी मुझे ऑल टाइम मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब हम करते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन रोज़ रोज़ दिमाग ख़राब होता है, क्या करें। और वैसे भी नेचुरल ब्यूटी ही सबसे बेस्ट होती है, और मैं अच्छी लगती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी हो जाती हूँ इतनी गंदी वाली, बहुत ज़्यादा भगभूषण पने से आज बैठी हूँ, लेकिन फिर भी ठीक लग रही हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। चलो तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड अपना योगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है अपना बिस्तर लगा लिया है योगा करने के लिए। और वैसे मेरे पास योगा मैट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम को लेके। बस मुझे ठीक होना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत चलो योगा करते हैं, अपनी ही हेल्थ ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है कहीं मुझे कभी कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि दिखने में तो अच्छी खासी ऐसा क्या है, लेकिन वो सब मुझे ही पता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी मेरे पूरे शरीर पे जो है स्वेलिंग आई हुई है, पता नहीं क्या रीज़न है इस स्वेलिंग का भी। इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्यों मेरे मतलब स्किन पे ये स्वेलिंग आई है। और इसी की वजह से आप लोगों को मेरा चेहरा जो है थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा होगा, वरना मैं तो कभी इतनी मोटी होती ही नहीं हूँ। तो यहाँ मैं अपना योगा स्टार्ट कर रही हूँ, अब आप लोग देख सकते हो ये योगा होता है। और ये योगा होता है, मैं बताती हूँ, फिश की शेप में। अब आप सोच रहे होंगे कि फिश की शेप में ऐसे पंख फड़फड़ाऊंगी क्या। नहीं नहीं, बस जो इसके पंख होते हैं, कटिंग होती है जिन पे, उसी टाइप से हमको पैरों को शेप देना है। और इसके बाद अपने जो शोल्डर्स है, कोनी है, उस पर आपको पूरा सा बल छोड़ देना है शरीर का। एंड जो अपना फॉरहेड है उसको जमीन पर लगाना है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग है। सिर भी ज़्यादा नहीं मोड़ पाई मैं, तो धीरे धीरे चलो आ जाएगा, आदत हो जाएगी। और इस तरीके से लंबी सी सांस लेना है और आराम से छोड़ना है, और ये चीज़ हमें कम से कम 15-16 सेकंड के लिए करनी है। तो मैं यहाँ 15-16 सेकंड करने के बाद यहाँ फिर से उसी पोजीशन में आ जाती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है, पर क्या करूँ, मुझे करना पड़ेगा, दवाइयों से तो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो सोचती हूँ योगा से ही थोड़ा बहुत ठीक हो लूँ। और ये है अब मेरा सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला योगा है उसका नाम है मत्स्यासन। और ये वाला है, इसको मैं जो कर रही हूँ, ये है मकरासन। इसको करने से भी हमारे जो फेफड़े हैं उनको थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलता है इन्फेक्शन से। और ये मैंने सीखा था रामदेव बाबा से सर्च करके, कि फेफड़ों से मतलब जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है उसको कैसे ही ठीक करें योगा से। तो ये मैंने रामदेव बाबा से सीखा है। इस योगा में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इतनी मुझे मत्स्यासन में भी नहीं हुई। क्योंकि ये जो हम यहाँ से मुड़ते हैं, यहाँ से मोड़ने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कभी मैंने ऐसा योगा किया नहीं है। और क्योंकि हमें ये कंधों पे ही अपना सारा बल लेना होता है, और कमर को और ये नाभि के बराबर से ही मोड़ के हमें ऊपर की तरफ फेस करना होता है। आप लोग करके देखना, आप लोगों को भी पता लगेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर रिलैक्स भी करते हैं, दोनों हाथों के ऊपर हम अपने फेस को रख लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद एक लंबी सी सांस लेके इस तरीके से फिर से अपने शरीर
अपनी दोनों नाक से आपको ऊपर की तरफ सांस लेनी है और धीरे धीरे अपने मुंह से इस तरीके से निकालनी है जैसे हम किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हों या किसी बलून को फुला रहे हों। तो यही प्रोसेस आप लोगों को कम से कम 5 मिनट तक करना है। और आप लोगों का रूल यही है इस योगा में कि सांस आपको नाक से लेनी है और मुंह से निकालनी है, लेकिन मुंह का पोजीशन ऐसे होना चाहिए जैसे हम किसी चीज को फूंक रहे हैं। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें, नॉर्मली फेस करके बिल्कुल भी नहीं निकालें, क्योंकि हर योगा का एक नियम होता है और नियम से ही योगा करो तो सबसे बेस्ट होता है। फेफड़ों के लिए ये सबसे अच्छा है। तो आप फेफड़ों के इन्फेक्शन से परेशान हो तो आप उन लोगों को जरूर बताना ताकि वो भी ठीक हो सके, क्योंकि हमें जो आता है हमें दूसरों को जरूर बताना चाहिए जिससे उनका भी भला हो। और इस योगा को कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। मैंने ज्यादा नहीं किया है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे माफ करना, और मैं बाकी का बाद में कर लूंगी। ये देखो मेरा फेस पूरा स्वेलिंग आई हुई है, भगवान जाने क्या पता नहीं। कभी कभी तो मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है, इन बीमारियों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं कि बहुत ज्यादा। कोई इंसान नहीं है वरना इसको तो छोड़ के ही भाग जाओ, लेकिन क्या करें, दिमाग खराब होता है सोच सोच के। इससे अच्छा तो यही है कि टेंशन छोड़ो और अपना योगा करो, दवाइयां खाओ, होगा वो देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट। एंड आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिन लोगों को सांस की बीमारी है, खांसी है, छींक आती है बहुत सारी, उन सब के लिए ये योगा सबसे बेस्ट है जो मैंने बताए हैं। करना कुछ भी नहीं है और बीमारियां खत्म हो जाएंगी इन योगाओं से, ऐसा मैंने रामदेव बाबा से सुना है, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय एंड लव यू ढेर।